हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 इस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज से जस्ट पहले का एग्जाम्पल नंबर 7। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में वी आर गिवन PQR is a right angle triangle, right angled at Q. PQ is 3 cm and PR is 6 cm. Determine angle QPR and angle PRQ. हमें एंगल QPR और एंगल PRQ की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमें दो साइड्स दे रखी है और दो एंगल्स के बारे में पूछा है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम एंगल्स के थ्रू साइड्स भी निकाल सकते हैं और साइड्स के थ्रू एंगल्स भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पे अगर हम टेक्निकली हमें क्योंकि दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने, लेकिन एक बार में हम एक ही एंगल को पकड़ के चलते हैं। लेट्स से हमने पकड़ा एंगल आर को। एंगल आर को हम मान लेते हैं थीटा। अब अगर एंगल आर थीटा हुआ तो पी आर जो है ये तो हाइपोटेनस है, बिकॉज स्लांट हाइट इज ऑलवेज द हाइपोटेनस। बट परपेंडिकुलर और बेस की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि हमने एंगल आर को थीटा माना है तो आर से जुड़ी हुई जो साइड है यानी कि आर क्यू ये बना हमारा बेस और पी क्यू ये बना हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हमें कोई एक, क्योंकि हमारे पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा रेशियो चूज करना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आता हो और हाइपोटेनस भी आता हो। और अगर हम हमारी लुकअप टेबल को उठा के देखेंगे तो ऐसा रेशियो होता है साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, व्हिच इज राइट व्हाट वी वांट। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा क्योंकि हमें पता नहीं है तो थीटा को थीटा ही रहने देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने पुट करी दैट इज 3 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करी दैट इज 6। 3 से 6 1/2 टाइम्स में कट गया। सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी 1/2 और साइन थीटा 1/2। अब यहां पे आपको रिवर्स लुकअप करना है। रिवर्स लुकअप का क्या मतलब हुआ कि उस टेबल के अंदर हमें यह देखना है कि हाफ वैल्यू साइन के किस एंगल के अक्रॉस होती है। तो हमें पता है अगर हम इस लुकअप टेबल में देखें तो साइन 30 डिग्री पे जो साइन 30 की वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो दैट मींस अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे थीटा की जगह पे ऐसा क्या रहा होगा कि आउटपुट 1/2 आया होगा। और सीधा सा जो यहां से इंट्यूशन निकल के आता है वो ये आता है कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो साइन ऑफ थीटा 1/2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 30 1/2 होता है। सो यहां से हमारे पास में निकल के आया कि एंगल थीटा विच इज ऑल्सो एंगल PRQ ये एंगल 30 डिग्रीज है। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम। एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं एंगल QPR की। QPR निकालने के अगेन हमारे पास में दो तरीके हैं। या तो हम वापस से वही, क्योंकि अब हमारे पास में एक एंगल है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो हम दूसरे वाले एंगल को भी थीटा मान करके नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर हमको दो एंगल्स पता है, थीटा की वैल्यू पता है और एंगल Q की वैल्यू पता है, और हमें यह भी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो अगर हमारे पास में दो एंगल्स हैं तो हम तीसरा एंगल डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन सिंपली राइट इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। कैसे? अब देखिए एंगल P ये हमें पता नहीं है तो एंगल P को एंगल P ही रहने देते हैं। एंगल Q विच इज द राइट एंगल तो ये होगा 90 डिग्री, तो Q की जगह पे 90 पुट कर देंगे। सो एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल R विच इज, जिसको हमने पिछले केस में थीटा माना था, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी एंड इट केम आउट टू बी 30 डिग्रीज। सो दैट इज 30 डिग्री। ये तीनों मिला के हुए 180 डिग्रीज। एंगल P को एंगल P रहने देंगे, दैट विल बिकम इक्वल टू 180। अब ये जो 90 और 30 है इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम प्लस का 90 हो जाएगा माइनस का 90 और प्लस का 30 हो जाएगा माइनस का 30। सो एंगल P या एंगल QPR दिस विल कम आउट टू बी 180 minus 90 which is 90 and 90 minus 30 is 60 डिग्री। सो एंगल QPR is equal to 60 डिग्री। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के जो दोनों अननोन एंगल्स से उन दोनों को ही कैलकुलेट कर लिया और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इन दोनों एग्जांपल्स में से किसी में भी कोई भी डाउट हो, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.